आप सभी को हमारा नमस्कार और वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल के इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाले हैं, खास करके इस पूरे नवंबर महीने में किस तरह का मौसम रह सकता है पूरे देश भर में, जिसमें हम ठंड, पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और चक्रवातीय गतिविधियों जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे। कई जरूरी काम तथा काली पूजा के काम में व्यस्त रहने की वजह से वीडियो आने में देरी हुई है, इसके लिए हम पहले ही आप लोगों से क्षमा मांग लेते हैं। अक्टूबर के समय में हमारे द्वारा दिए गए फोरकास्ट बहुत हद तक सफल रहा है, जिसका श्रेय जाता है सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के अलावा यह संभव नहीं था। और यही सफलता की ऊर्जा के साथ हम इस नवंबर महीने का भी फोरकास्ट लगाएंगे। आपके अंतहीन सपोर्ट के लिए आप लोगों का हम दिल से आभारी है। बहुत हो गए फालतू की बातें, अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मौजूदा ENSO और IOD स्थितियों से शुरू करते हैं। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एक जटिल जलवायु पैटर्न है, जिसमें उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के समुद्र सतह के तापमान और वायुदाब में उतार चढ़ाव होता है। इसके दो मुख्य चरण हैं, एल नीनो और ला नीना। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों में समुद्र सतह का तापमान औसत से अधिक गर्म हो जाता है, जिससे दुनिया भर में मौसम के पैटर्न बदल जाते हैं। इसके विपरीत ला नीना में इसी क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान औसत से ठंडा होता है। फिलहाल हालिया जलवायु अपडेट्स बताते हैं कि प्रशांत महासागर में तापमान की असामान्यताओं में कमी जारी है। ये संकेत देता है कि इस महीने और संभवतः दिसंबर तक ला नीना जैसी स्थिति बनी रह सकती है। आमतौर पर ला नीना के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिश बढ़ जाती है, जबकि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखा जैसी स्थिति हो सकती है। अब बात करते हैं इंडियन ओशन डाइपोल की। IOD एक और जलवायु घटना है जो भारतीय महासागर क्षेत्र में मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है। इसमें समुद्र सतह के तापमान की असामान्यताओं का एक झूला पैटर्न होता है, जो पश्चिमी और पूर्वी भारतीय महासागर के बीच देखा जाता है। जब पश्चिमी भारतीय महासागर का तापमान औसत से अधिक गर्म हो जाता है और पूर्वी हिस्सा ठंडा रहता है, तो इसे सकारात्मक IOD कहा जाता है। इसके विपरीत नकारात्मक IOD तब होता है जब पश्चिमी भारतीय महासागर का तापमान ठंडा और पूर्वी हिस्सा गर्म हो जाता है। वर्तमान ला नीना जैसी स्थिति के कारण IOD भी नकारात्मक दिशा में जा रहा है। इसका मतलब है कि अरब सागर में तापमान घट रहा है, जबकि बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहा है। ये बदलाव बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय प्रणालियों के विकास को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत और आसपास के देशों के मौसम पर असर पड़ सकता है। कुछ स्थानों पर भारत में अभी भी दिन के समय अपेक्षाकृत अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि रातें तापमान में गिरावट के कारण आरामदायक हो जाती हैं। लेकिन अब हमारे दीर्घकालिक मॉडल के विश्लेषण के आधार पर हम 17 से 22 नवंबर के बीच दिन और रात दोनों समय के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट की संभावना देख रहे हैं। इस तापमान में गिरावट की शुरुआत उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत से होने की उम्मीद है और महीने के अंत तक ये धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में भी तापमान घट सकता है। यह मौसम संबंधी घटना पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली ऊपरी वायुमंडलीय प्रणालियां हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में ठंडी हवाओं को ला सकती हैं, जो आमतौर पर पहाड़ी इलाकों को प्रभावित करती हैं। इन विक्षोभों के कारण अक्सर तापमान में गिरावट होती है, खासकर देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में। अब जब हम पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहे हैं, तो इस महीने उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने की संभावना है। इनमें से एक 6 से 9 नवंबर के बीच प्रभावित कर सकता है, दूसरा 15 से 18 नवंबर के बीच पहुंच सकता है और तीसरा शायद 27 से 30 नवंबर के बीच आ सकता है। पहले 2 पश्चिमी विक्षोभ हल्के रह सकते हैं, लेकिन आखिरी वाला पिछले 2 की तुलना में थोड़ा मजबूत हो सकता है। हालांकि बारिश ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित रहेगी। हालांकि इन पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव उत्तरी मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट लाने में मददगार हो सकता है। जहां तक बारिश की बात है, इस महीने पूर्वोत्तर मानसून के मजबूत होने की संभावना है, जो एक कमजोर प्रणाली के प्रभाव के कारण हो सकता है, जैसे कि एक चक्रवाती परिसंचरण या निम्न दबाव क्षेत्र, जो 8 से 10 नवंबर के बीच दक्षिणी प्रायद्वीप और संभवतः श्रीलंका को प्रभावित कर सकता है। 16 से 22 नवंबर के बीच बारिश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत प्रणाली बनने की संभावना है, जो इसी क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। अरब सागर में भी कुछ गतिविधि देखी जा सकती है, लेकिन वह अपेक्षाकृत कमजोर रह सकती है। मध्य और पूर्वी भारत के कुछ भागों में हल्की बारिश की उम्मीद की जा सकती है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क और कहीं कहीं सुहावना रहने की संभावना है। जैसे ही हम मैडन जूलियन ऑसिलेशन के पूर्वानुमान चार्ट्स की ओर बढ़ते हैं, मॉडल्स जैसे बाएं तरफ CFS और दाएं तरफ ECMWF इस नवंबर महीने के दौरान MJO चरण की ताकत और गति को दर्शाते हैं। काली रेखा MJO के मुख्य रास्ता को दिखाती है। यदि यह रेखा बीच के घेरे के बाहर होती है,
तो इसका मतलब है कि एमजेओ की गतिविधि मजबूत है, जो उस क्षेत्र में अधिक बादल बनने और बारिश के अनुकूल स्थिति को इंगित करता है। इस रेखा पर अंकित संख्याएं महीने के तारीख को दर्शाती हैं। पूर्वानुमान के चार्ट्स ये दर्शा रहा है कि 16 से 22 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी को एमजेओ का अच्छा सपोर्ट रह सकता है। यहाँ दूसरा और तीसरा चरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण में अरब सागर में थोड़ी अनुकूल स्थितियों का संकेत देता है, जबकि तीसरा चरण बंगाल की खाड़ी में गतिविधि बढ़ने का संकेत देता है, जो संभावित रूप से ज्यादा बारिश या चक्रवात जैसी स्थिति का संकेत हो सकता है। पीली रेखाएं मॉडल के अलग अलग समूह सदस्यों को दर्शाती हैं और उनकी घनत्व पूर्वानुमान की एकरूपता को दिखाती है। अगर पीली रेखाएं एक साथ पास पास होती हैं, तो इसका मतलब है कि पूर्वानुमान अधिक सटीक है, जबकि यदि ये रेखाएं अधिक फैली होती हैं, तो इससे अनिश्चितता बढ़ती है। दोनों मॉडल्स फिलहाल एमजेओ के विभिन्न चरणों में आगे बढ़ने को दिखा रहे हैं। जब इनका स्थान उस छोटे घेरे के बाहर होता है, तो इसका अर्थ होता है कि संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय मौसम की स्थितियां मौजूद हैं। अब विभिन्न मौसम मॉडल का उपयोग करके चक्रवात के बनने की संभावनाओं का विश्लेषण करने पर संकेत मिलते हैं कि 8 से 10 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में एक कमजोर प्रणाली विकसित हो सकती है। ये प्रणाली भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप और श्रीलंका में बारिश को बढ़ा सकती है। इस समय के दौरान अरब सागर में भी कुछ हलचल हो सकती है, लेकिन इसके एक महत्वपूर्ण प्रणाली में बदलने की संभावना कम लगती है। कन्वेक्टिव एक्टिविटीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एमजेओ की धारा के 16 से 22 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में मौजूद होने की उम्मीद है। इससे इस क्षेत्र में मौसम की हलचल बढ़ सकती है और यह पहले से अधिक शक्तिशाली प्रणाली का रूप ले सकती है, जो एक डिप्रेशन या ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन सकती है और दक्षिणी प्रायद्वीप को फिर से प्रभावित कर सकती है। नवंबर के अंतिम दिनों में संभवतः एक और डेवलपमेंट की संभावना है, लेकिन उसकी तीव्रता और प्रभाव इस समय अनिश्चित हैं। बेहतर स्पष्टता के लिए हमने नक्शे पर इन संभावित प्रणालियों के संभावित मार्गों को शामिल किया है। हालांकि दिखाए गए पथ वास्तविक परिणामों का पूर्ण सटीक रूप शायद नहीं दे सकता, फिर भी वर्तमान पूर्वानुमानों के आधार पर योजना और तैयारी के लिए ये दिशा निर्देश प्रदान करने में मदद कर सकता है। ध्यान दें कि ये दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगातार बदलते रहते हैं और हर बदलाव महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भविष्यवाणी पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। हम केवल ये सुझाव देते हैं कि आप डेटा का अवलोकन करें, एक सामान्य विचार प्राप्त करें और अपने निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से लें। तो ये था इस नवंबर महीने का बारिश, संभावित चक्रवातीय गतिविधियों सहित तापमान और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में विस्तृत विवरण। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो दिल से एक डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगा। वैसे भी इस टॉपिक के ऊपर बाकी बड़े यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बना चुका है, तो शायद इस वीडियो में रीच थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि हमारा फोरकास्ट कितना सही रह पाया है। अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और सुझाव हमें हर दिन हर वक्त और बेहतर बनने में मदद करता है। इस वीडियो को देखने और हमारे साथ रहने के लिए सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगा आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए अलविदा और आपका दिन शुभ हो।